साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी आज अष्टवक्र गीता के तीसरे प्रसंग के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज मैं तीसरे प्रसंग के सूत्र 1 से सूत्र 5 तक का व्याख्यान करूँगा। तीसरे प्रसंग में गुरु अष्टवक्र द्वारा शिष्य राजा जनक के आत्मज्ञान की परीक्षा ली जा रही है। तीसरा प्रसंग सूत्र 1 अष्टावक्र उवाच अविनाशिन्मात्मानेकं विज्ञाय त्वत्तः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। अर्थात गुरुजी शिष्य जनक की परीक्षा लेने के उद्देश्य से पूछते हैं कि उन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान का भ्रम हुआ है। अष्टावक्र जी प्रश्न करते हैं, आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तू आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में क्यों आसक्त है। व्याख्यान। शिष्य जनक गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए, भ्रम मिट गया, वह सत्य को उपलब्ध हो गए। उनका अहंकार जाता रहा, कर्तापन जाता रहा, वह व्यक्ति से समष्टि हो गए, नया रूपांतरण हो गया। उन्होंने कहा, यह सब स्वभाव से हो रहा है। जब तक मनुष्य कर्ता भोगता है तब तक का संघर्ष है, तब तक का तनाव है। जब यह समझ लिया कि कर्तापन अहंकार के कारण है, सब कुछ स्वभाव से हो रहा है, तो उसने आध्यात्म का रस चख लिया है और वह मुक्ति की ओर अग्रसर है। तुमसे संसार का अस्तित्व नहीं है, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व संसार से है। इस धारणा से समर्पण होता है, विनम्रता आती है और तभी परमात्मा का स्वाद आता है। राजा जनक की अभिव्यक्ति के बाद अष्टावक्र जी उनकी परीक्षा लेने हेतु कई प्रश्न करते हैं, जिससे कि वास्तव में उन्हें आत्मज्ञान हुआ है या उनको मात्र बौद्धिक भ्रम मात्र हुआ है। अष्टावक्र जी मित्रों सामान्य शिक्षक नहीं हैं, वे गुरु हैं। शिक्षक बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है, किंतु गुरु अनुभव देता है, रूपांतरण कराता है और मुक्त कर देता है। बौद्धिक ज्ञान से ज्ञानी होने का भ्रम पैदा हो सकता है। शास्त्रों के अध्ययन एवं उपदेश से जानकारी होती है, पहुंचना नहीं हो सकता। ज्ञान आत्म जागृति से ही होगा। अष्टावक्र जी उनकी परीक्षा लेने हेतु प्रश्न करते हैं कि तूने आत्मा को एक और अविनाशी जान लिया, फिर तेरी धन कमाने में इतनी आसक्ति क्यों है। जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया, सन्यासी नहीं हुए, महल छोड़कर जंगल भी नहीं गए, राज्य भी नहीं छोड़ा, सब जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र जी पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन कमाने में आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है? क्या अभी भी तुझे पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान आदि में आसक्ति है? क्या अभी भी राज सिंहासन में तेरी रुचि है? ये दौड़ तो अज्ञानियों की दौड़ है। जिन्हें हीरा नहीं मिला वही कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते हैं। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा पाना चाहता है। जो अंदर से भिखमंगा है वही बाह्य वस्तुओं का संग्रह करता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं मिलता वही बाह्य पदार्थों में सुख ढूंढता है। आत्मज्ञान तथा वासना साथ साथ नहीं रह सकते। प्रकाश होने पर अंधेरा नहीं रह सकता। आत्मज्ञानी के लिए ये सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है, ना ही पाप है। और धन कमाना भी बुरा नहीं है। पत्नी, बाल बच्चे, घर गृहस्थी ये होना भी बुरा नहीं है। बुरी है इन सबके प्रति आसक्ति। जो है उसे छोड़ना भी आसक्ति ही है। बिना आसक्ति के भी सब कुछ रखा जा सकता है, भोगा जा सकता है, एवं कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। अतः ज्ञान और अज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थों के त्याग और संग्रह से नहीं है, बल्कि आसक्ति और अनासक्ति से है। अष्टावक्र जी इस प्रश्न के माध्यम से राजा जनक से यही जानना चाहते हैं कि विषयों में उनकी आसक्ति है या नहीं। धन ही वासनाओं में वृद्धि करता है तथा वासनाओं के बढ़ जाने पर अन्यायपूर्वक भी यह अधिक धन प्राप्ति की इच्छा करने लगता है। धन के कारण ही लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, चीना झपटी, परिग्रह, उसकी सुरक्षा, दुश्मनी, हत्याएं आदि अनेकों पाप कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए धन को सब पापों का मूल कहा गया है। अष्टावक्र जी इसी कारण प्रथम प्रश्न में ही धन के प्रति आसक्ति की बात पूछते हैं। यदि धन के प्रति आसक्ति नहीं है तो वह अनेकों पापों से अपने आप ही छूट जाता है। फिर इनका परित्याग करना ही नहीं पड़ता।
एवं धन में आसक्ति रहते इन सब बुराइयों से बचा नहीं जा सकता है। न्यायपूर्वक धन कमाना एवं उसे भोगना सही है, पाप नहीं है, धर्म विरुद्ध नहीं है। सब कुछ छोड़कर लंगोट धारण कर जंगल में भागने वाला भी धार्मिक है एवं गृहस्थ सभी पापी हैं, ऐसी मान्यता मूढ़ लोगों के सिवाय और किसी की भी नहीं हो सकती। अध्याय 3 सूत्र 2। आत्मा ज्ञानादहो प्रीतिर्विषय भ्रम गोचरे शुक्तिर्ज्ञानतो लोभो यथा रजत विभ्रमे। अर्थात आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसी सीप के अज्ञान से रजत या चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। व्याख्या। अब अष्टवक्र जी आसक्ति का कारण बताते हुए जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार सीप के अज्ञान से उसमें चांदी का भ्रम होता है एवं इसी चांदी की भ्रांति से लोभ पैदा होता है, जब स्पष्ट देख लिया कि यह चांदी नहीं है, सीप है, तो फिर लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। लोभ का कारण यह भ्रम था कि यह चांदी है। इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से ही विषयों का भ्रम हो गया था एवं उनसे राग पैदा हो गया था, आसक्ति हो गई थी कि विषयों में ही सुख है, किंतु अब तो आत्मज्ञान होने से यह भ्रम छूट जाना चाहिए था। आश्चर्य है कि आत्मज्ञान के बाद भी इन विषयों को नहीं छोड़ा जा रहा है एवं इसमें तेरी प्रीति बनी हुई है, इसका क्या कारण है। सूत्र 3। विश्वस्फुरित यत्रेदम तरंग इव सागरे सोहमस्मीति विज्ञाय कि दीन इव धावसी। अर्थात जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में लहर के समान स्फुरित होता है, वही मैं हूँ, ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है। व्याख्या। अष्टावक्र जी फिर कहते हैं कि जो स्वयं आनंदित नहीं है वही दूसरों में आनंद ढूंढता फिरता है, जो स्वयं सुखी नहीं है वही विषयों में सुख खोजता है, जो स्वयं तृप्त नहीं है वही भिखमंगे की तरह दूसरों से तृप्ति प्राप्त करना चाहता है, किंतु दूसरे कभी सुख आनंद नहीं दे सकते। विषयों में क्षणिक सुख मिल सकता है किंतु सच्चा आनंद नहीं मिल सकता। इन क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य चोरी, बेईमानी, झूठ, कपट, शोषण, रिश्वतखोरी, धोखा और फरेब करता है, कितनों को कष्ट पहुंचाता है, गला घोटता है, भ्रष्ट लोगों की चाटकारिता करता है, अपने को दीनहीन समझकर दूसरों को अन्नदाता, गरीब नवाज, मालिक कहकर पुकारता है। यह सब किस लिए? इसलिए कि वह यह समझता है कि ये मुझे सुख देंगे। इसका कारण यह है कि उसके पास सबसे अमूल्य परमानंद का जो खजाना है उसे उसका लेश मात्र ज्ञान या बोध नहीं है, इसलिए वह दीन होकर सदा दूसरे से याचना करता है। अष्टावक्र जी इसी तथ्य को प्रकट करते हुए जनक से प्रश्न करते हैं कि यह विश्व उस अथाह समुद्र रूपी आत्मा में लहरों के समान शुद्र है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, ना ये नित्य हैं। तू आत्मा रूपी अथाह समुद्र है, ऐसा तूने जान लिया, फिर महान को छोड़कर तू दीन की तरह इन शुद्ध लहरों रूपी वासनाओं के पीछे दौड़ता है। हीरा पा लेने पर भी कंकड़ पत्थरों की आकांक्षा रखता है, ऐसा क्यों? अष्टावक्र जी यह जानना चाहते हैं कि शिष्य अभी इन क्षुद्र वासनाओं से मुक्त हुआ है या नहीं। सूत्र 4। शुत्वापि शुद्ध चैतन्य मात्मान मति सुंदरम उपस्थेत्यंत संसक्तो मालिन्य मधिगच्छति। अर्थात आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय से आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। व्याख्यान। गुरु आश्चर्यचकित है कि जनक को सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया। वे पूछते हैं कि जब तूने आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर जान लिया तो फिर कामासक्त होकर इंद्रिय के भोगों में क्यों अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। यदि अज्ञानियों की इसमें आसक्ति रहती है तो समझ में आता है, उन्हें महान आनंद नहीं मिला इसलिए शुद्ध आनंद में लिप्त हैं, किंतु ज्ञानी इस आत्मा रूपी महान आनंद को पाकर भी यदि शुद्ध में आसक्ति रखता है तो इसका अर्थ है उसे अभी आत्मानंद का अनुभव हुआ ही नहीं। जनक के उत्तर पर भी अष्टावक्र जी निश्चित करेंगे कि इसे ज्ञान हुआ है या मात्र भ्रांति है। सूत्र 5। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जनित आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते।
अर्थात सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, आश्चर्य है। व्याख्यान। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, वह अंत में परीक्षा भी लेता है, उत्तीर्ण होने पर ही उसे प्रमाण पत्र वो देता है। इसी प्रकार सच्चा गुरु शिष्य की परीक्षा भी लेता है, कसौटी पर भी कसता है, सोना शुद्ध हुआ है या नहीं, या अभी भी उसमें कोई खोट है। बिना कसौटी पर कसे ज्ञात ही नहीं होता है कि खरा क्या है और खोटा क्या है। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर कोई भी अपने को ज्ञानी घोषित कर दे तो उसे अज्ञानी ही मान लें, किंतु ज्ञानी गुरु उसे ज्ञानी नहीं मान सकता। इसलिए अष्टवक्र जी ने अभी जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं दी है, वे उन्हें कसौटी पर कस रहे हैं। वे पूछते हैं कि तू जब सब भूतों में आत्मा को एवं आत्मा में सब भूतों को जान चुका है, इस प्रकार संसार एवं आत्मा में अभेद संबंध जानकर भी तुझे ममता होती है, आश्चर्य है। साथियों, अभी हमने आज अष्टावक्र गीता के अध्याय 3 के सूत्र 1 से 5 तक का व्याख्यान सुना। अगले एपिसोड में हम अगले 5 सूत्र 6 से लेकर के 10 तक का व्याख्यान फिर सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।